नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला बुलंदशहर के समीप शाना ग्राम सुलेला में, जहाँ पर आपको बता दें कि ज़मीनी विवाद कुछ सुनने में आ रहा है। तो संबंधित खबर पर पहुँचे हैं कि पट्टे की ज़मीन को लेकर यहाँ पर कुछ विवाद है। और आप पहले अपने साथी से कहूँगी शिवा से दिखाएँ कि जो विवाद चल रहा है इस पानी की टंकी पर है। गाँव वालों का कहना है, मौजूदा जो यहाँ पर व्यक्ति हैं उनसे भी मैं बातें करूँगी किस तरीके से ये निर्माण किया गया है, पूरा क्या वाक्य है। संबंधित खबर पर पहुंचे हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाम जान लेती हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सनौप मांगेराम। सुरेंद्र जी, क्या कुछ पूरा वाक्य थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, ये हमारे पापा जी बता के गए थे कि 1967 में पट्टे आवंटित हुए थे ग्राम प्रधान द्वारा। पट्टे सभी के पास थे, यहाँ पे सब अपने अपने मौके पे कब्जे पे थे। इसी बीच जो है प्रधान जी और लेखपाल जी दोनों आए, दोनों ने कही कि ये पट्टे आपके निरस्त हो गए हैं और ये आपका अवैध कब्जा है, टंकी लगेगी। हमने कही हमें तो जानकारी नहीं है इस बारे में, चलो ठीक है जब आप कह रहे हो। तो उन्होंने निर्माण कराना टंकी का चालू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कही हमसे क्या आपको जो है हम ज़मीन बराबर में दे देंगे, अगर 50,000 रुपये दोगे तो आपको भी दे देंगे हम बराबर में। 50,000 किसने मांगे? मैं राघवेंद्र लेखपाल जी ने क्या अगर आप हमें देते हो, हमें देवता छोड़ दिए हमारे वहाँ पे, वो देवते भी वहाँ से जो हमें हटाने पड़े, उसके आगे भी उन्होंने दीवार करा दी। हम कितने लोगों के यहाँ पर जो पट्टा है, कितने लोगों के, मतलब कितने लोगों की जमीन है यहाँ पर? यहाँ करीब 10-12 लोगों की जमीन है। 10 सभी के अंडर ले लिए गए हैं या पर्सनली आपका लिया? हमारे 3 पट्टे लिए गए हैं, 2 पट्टे बस खाली। कितनी जमीन थी आपके पास? आप हमारी थी 300 गज जमीन। तो अभी जो हाल फिलहाल में जिन लोगों के पास और यहाँ पर ज़मीन है उनकी एज इट इज़ पड़ी हुई है या उनकी भी खाली कराई गई है? नहीं, उनकी एज इट इज़ पड़ी हुई है और जो है जो हमारे देवता थे उनके आगे भी दीवार कर रही है। लोग धीरे धीरे अपना कब्जा चालू कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने तो पैसे देकर लेखपाल जी को अपना कब्जा कर रखा है। पैसे किसके दे रहे हैं, किस चीज़ के पैसे? जमीन दे रहे हैं, उन्होंने लेखपाल जी ने जमीन दी है, पैसे ले गए। लोग मुझसे मांगे थे कि 50,000 रुपये आप दो तो आपको 300 गज जमीन ही दे दूंगा बराबर में। पहले कुछ ऐसा पैसों के लेन देन को बात हुई थी? पैसों को लेन देन के पहले कोई बात नहीं, उन्होंने कही थी सरकारी जमीन है, सभी का कब्जा हटेगा। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह। तो उदयवीर जी से आपने जब बात की ग्राम प्रधान से, उनका क्या कहना है इस पर? उनका कहना था जी कि ये सरकारी जमीन है, सभी की खाली होएगी, सरकारी जमीन पे कहीं भी कुछ भी हो सकता है। टंकी किसकी खाली हो गई? अभी खाली हमारी और मुकेश रामपाल जी की, बस 2 खाली हुई हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं, कुछ कार्रवाई की आपने? हमने कार्रवाई करी जी, हमारा जो है अगर ये सरकारी ज़मीन है तो सभी की जानी चाहिए, वरना हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अगर जो लेखपाल है, सबसे पहले मैं उनका नाम जानना चाहूँगी। जो लेखपाल है उनका क्या नाम है? उनका नाम है राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी। जब आपने उनसे बातें की, वो जब इस वक्त कि ये अच्छे निर्माण कार्य कब से चल रहा है, थोड़ा मुझे वो बताएं। निर्माण कार्य 2 वर्ष हो गए इसे। तो 2 साल पहले आपने किसी से शिकायत की? हमने शिकायत किसी से नहीं की, जब हमें पता लगा उसमें उन्होंने फर्द दिखाई हमें लाके, उन्होंने कहा कि ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी आबादी है, तो किसी के नाम नहीं है। हमने कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारे देवता छोड़ दिए गए, लेकिन उसके आगे भी दीवार कर दी गई। अभी 4-5 दिन पहले जब से हमने कही कि हमारे आगे दीवार क्यों हो रही देवताओं की, जब सरकारी ज़मीन है, जब सबकी खाली होगी तो हम भी कर देंगे। उन्होंने कही नहीं, सरकारी ज़मीन है, उनका आपका कुछ नहीं है इसमें, आप पैसे दो तो आपको भी दे दूंगा, वरना सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पर लेखपाल का कहना है 50,000 दो तो फिर वो आपको ज़मीन दे देंगे। फिर सरकारी ज़मीन पर 50,000 रुपये लेकर कैसे आपको ज़मीन दे देंगे? अब ये तो वो बताएंगे जी कैसे दे देंगे ज़मीन लेकर। मैंने नहीं दिए तो मेरे देवता उन्होंने बंद करा दिए और मुझे देवता वहाँ से उठाने पड़े अपने। आप देखो तो मार्गदर्शन कर सकते हो। हाँ, मैं देखूंगी, सारी फुटेज भी आपके साथ साझा करूंगी। फिलहाल अपने साथी से कहूंगी एक बार ये टंकी जो बन रही है दिखाया। ठीक है, ये टंकी जब बन रही थी 2 साल पहले बन रही थी, जी। उस वक्त भी आपने ग्राम प्रधान से कोई शिकायत की? जी, ग्राम प्रधान और राघवेंद्र जी से दोनों से कही थी हमने कि ऐसा है कि ये सरकार, उन्होंने कही सरकारी ज़मीन है। जब सरकारी ज़मीन का हमें पता लगा तो हमने कोई शिकायत, कहीं कंप्लेंट नहीं करी। अच्छा, हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा, जब सरकारी ज़मीन है, सरकार अपने अंडर में लेना चाह रही, ठीक है सरकारी ज़मीन है, 50,000 दे के ये किसने आपसे 50,000? राघवेंद्र जी ने कही 50,000 रुपये दो तो आप भी 300 गज पे काबिज हो जाओ। कहाँ पर देंगे आप? लोग हो रहे हैं, मतलब 50,000 देने के बाद वो आपको सरकारी जमीन में से हिस्सा दे देंगे? हाँ, वो उनका कहना है, जैसे और लोग हो रहे हैं। ये देखो अभी पीछे बाउंड्री हुई है इसकी, चकबंदी के चौक पैसे लिए है। हमने उनसे कहा था कि चौबंदी हो रही है, आप क्यों करा रहे हो? उन्होंने करे ये उनका कब्जा रहेगा, उनका कब्जा ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा उनका कब्जा? पूछा नहीं आपने? जब सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है और सरकार को सौंप रहे हैं, टंकी का निर्माण हो रहा है, बाकी लोगों ने भी जो घेराबंदी कर रखी है उनको बोला जा रहा है कि ये ज़मीन ऐसे के ऐसी रहेगी। तो आपने ये नहीं पूछा लेखपाल जी से कि ऐसे क्यों रहेगी सर? वो इतना जवाब बात करने को तैयार नहीं है हमसे। वो इस तरह की कोई भी बात हमसे करने को तैयार नहीं है। तो फिर आपने 50,000 नहीं दिए तो आपकी ज़मीन छीन? हाँ जी, ज़मीन छीन ली गई और वहाँ देवताओं का रास्ता बंद कर दिया। वो भी मैंने उठवा के अपने घर में रखे परसों। अच्छा, आपके पास कोई एविडेंस है पुराने जिसके आपके पास कुछ कागजात हो?
मुझ पे अपने पट्टे के कागज हैं पूरे ये रहे। कितने पुराने हैं ये 1967 के हैं। अच्छा, अपने साथी से कहूँगी थोड़ा दिखाएं एक बार, ये थोड़ा कागज़ है, ये भी देख लेते हैं। कागज़ तो काफ़ी पुराने नज़र आ रहे हैं। ये आपने कहाँ से निकलवाए? ये हमारे पास ये 29/9/67 है, 29/9/67 का। अच्छा, 1967 का ये जो भी ये दस्तावेज है देख सकते हैं आप, ये इनके पास इस वक्त मौजूद है। और जो लेखपाल है उनका कहना है कि अगर आप 50,000 देते हैं तो जहाँ पर टंकी बन रही है वो एज इट इज रहेगी, टंकी से अलग आपको जगह दे दी जाएगी। तो ये आपने इसके खिलाफ कोई शिकायत की अभी तक? मैंने ये शिकायत माननीय एसडीएम साहब के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और डीएम आज जो दोबारा देकर आया हूँ, डीएम साहब, मुख्य सचिव और राजस्व विभाग। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, 2 साल पहले क्यों चुप थे आप? हम ये चुप थे जब सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है तो हमारी तो है नहीं, हमें तो कब्जा करना ही नहीं है, इस पर कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे चल रहा था, जब और लोगों के कब्जे करा रहे हैं ना, उनका मुझ पर वो देवताओं के आगे दीवार करा दी हमारे के। मैंने कहा जी हमारे तो 3 गज के आगे भी आप दीवार करा रहे हो, तो कह रहे आपका कुछ नहीं है, सरकारी जमीन है। तो आपसे क्या कोई पर्सनली खुन्नस है? नहीं, खुंदस कुछ नहीं है। उन्होंने कहा 50,000 रुपये दो तो मैं आपको प्लॉट दे दूंगा बराबर में। 50,000 सिर्फ आपसे जो लेखपाल हैं, क्या नाम बताया? राघवेंद्र जी। तो आपने उसकी शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा की गई कि ग्राम प्रधान से गई? ग्राम प्रधान से गई, वो कहते हैं सरकारी जमीन है सभी की हट जाएगी। कब हट जाएगी? पता, ये कोई जवाब नहीं दे पा रहा। 2 साल से नहीं हटी तो ये नहीं पूछा आप कब हटेगी? ये कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, संतुष्टि कोई नहीं कर रहा कि क्या होएगा कैसा होएगा। अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? हमें ये चाह रहे हैं जो उचित कदम हो वो उठाया जा। अगर सरकारी जमीन है और सभी ने यहाँ पे घेराबंदी कर रखी है, जैसे कि कहा जा रहा है कि पुराने पट्टे पे 1967 का ये केस बताया जा रहा है, लेकिन इनकी जगह को घेर लिया गया है। कहीं पर इन्होंने अपने देवता भी रख रखे थे, तो थोड़ी सी जगह में भी इनके देवता के आगे दीवार कर दिया, आपका कहना है। और जब आपने इस पे आप चल के देख सकते हो, जब इन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया तो पटवारी साहब का कहना है कि 50,000 रुपये दे दीजिए, 50,000 देने के बाद आपको दूसरी जगह दे दी जाएगी। जब सरकारी ज़मीन है तो समझ से बाहर है कि 50,000 लेने के बाद आपको कैसे ज़मीन दी जाएगी, क्या वो लिखित पढ़त में दी जाएगी? यही बात हमारी समझ में ना आ रही, इसी वजह से शिकायत करी जा रही है। 50,000 के बाद आप ये पूछते कि सर जो आप मुझे 50,000। उस दिन से बात करने को तैयार नहीं, कई बार फ़ोन पे बात करने की कोशिश करी लेकिन फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। कहाँ के रहने वाले कुछ पता है? राघवेंद्र जी ही हैं, इस पे हमारे ब्लॉक पे हैं, और ये शायद गिनौरा के हैं, गिनौरा नगली के। तो जब आपने ग्राम प्रधान जी से ये वाली बात बताई कि ये मुझसे 50,000 रुपये मांग रहे हैं? नहीं, ग्राम प्रधान जी से बताई थी मैंने, वो नुकरे कि सारी खाली हो जाएगी। ग्राम प्रधान इसमें बीच में आना नहीं चाहते। आज भी मैंने उन्हें कई कॉल करी हैं, मन की मीडिया वाले आए हैं, आप उनके सामने बात रखो, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान जी का फ़ोन पिक नहीं कर रहे? नहीं कर रहे वो। सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर देख सकते हैं पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, लेकिन जब हम संबंधित जगह पर पहुँचे हैं, जिनका वो पट्टा था, उनसे वो ज़मीन लेकर उस पर यहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण कर दिया। लेकिन इनका कहना है जो आसपास लोगों ने भी ज़मीन जिनकी पट्टे पे थी उनकी ऐसी की ऐसी थी, और पटवारी साहब का कहना है कि ये ज़मीन इनके पास ऐसी की ऐसी रहेगी। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये देते हैं, 50,000 देने के बाद आपको दूसरी जगह मिल जाएगी, आपको जगह दिलवा दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि पटवारी साहब से। पटवारी साहब ने कहा है कि मैं आपको 50,000 आप भी दो, आपको वहीं बराबर में जगह दे दूंगा 300 गज आपके प्लॉट की। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह की उनके खिलाफ? पुलिस कंप्लेंट उनके खिलाफ नहीं कर रही हमने तो एसडीएम साहब के पास दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दी है, और डीएम साहब के यहाँ जाएगी आज, और राजस्व विभाग मुख्य सचिव। चलिए, वो देखने वाला विषय होगा कि कितनी जांच बैठती है और क्या कुछ पाया जाता है। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे हैं बुलंदशहर के शाने के पास समीप एक गांव सुलेला गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां पर जमीन को लेकर कुछ विवाद था और पटवारी साहब का नाम इसमें सुनाई दे रहा है। पूरी तरीके से वो हाईलाइट इस मुद्दे में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि वो 50,000 की अगर मांग कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन है, 50,000 रुपये लेकर आखिर वो कौन सी ज़मीन देंगे, ये भी सोचने वाली बात बन जाती है। यहाँ पर कुछ और लोग भी खड़े हैं, मैं उनसे भी बातें कर लेती हूँ। पहले नाम पूछ लेती हूँ, क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है, सन ऑफ जयपाल सिंह। अच्छा, जो पट्टे पर विवाद चल रहा है ज़मीन को लेकर, क्या कुछ कहना है? हमारे बाबा के नाम है राम प्रसाद, सन ऑफ उनकी है, उनकी हाँ बाबा के नाम है हमारे ये। अब वो गुजर गए, ये टीकम सिंह के हाथ के पट्टे हैं, ना कि ये इन प्रधानों के 1967 के। हाँ, आपकी जमीन अभी आपके पास है? हाँ, हमारे पास ही अभी। अच्छा, आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? जी, हृदय कुमार। हृदय जी, क्या कुछ पूरा वाक्य थोड़ा बताएंगे? वाक्य यही है, या तो सभी को दिए जाए
या सभी से ही ले लिए जाएं। आपकी जमीन यहाँ पर है? जी हमारी नहीं है, हमारा घर है पास में। लेकिन तो हम पड़ोसी हैं। हाँ, लेकिन आए दिन इस तरह की विवाद होते हैं, कभी किसी की कंप्लेंट, कभी किसी की, या तो सबसे ही छीन लिए जाए या सबको दे दिए जाए। अगर जैसे पीड़ित का लिया है तो पीड़ित को कहीं ना कहीं दिया जाए, बस ये 50,000 की मांग की जा रही है। हाँ, ये तो यही बता रहे हैं। तो देखा आपने, सुना आपने, क्या कुछ है पीड़ित का कहना। पीड़ित ही कहूंगी क्योंकि अगर सभी ने यहाँ पर पट्टे पर अपनी ज़मीन अपने पास रख रखी है और एक ही बंदे से यहाँ पर ले ली जाती है, जो कि ये मेरे पास इस वक्त खड़े हैं, और इनका कहना है कि जब हमने कहा तो कहा कि सरकारी ज़मीन है और सबसे ले ली जाएगी, लेकिन 2 साल के लंबे समय के अंतराल भी वो ज़मीन किसी से नहीं ली जाती और सबकी ज़मीन ऐसी की ऐसी पड़ी जाती है। जो इनके देवता भी थे वो भी, उनके आगे भी दीवार खड़ी कर दी जाती है। देखते हैं संबंधित खबर पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है, और पुलिस प्रशासन और जो डीएम एसडीएम क्या आपने गुहार लगाई है, आखिर इस पर कितनी कार्रवाई हो पाती है, देखने वाला विषय होगा। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑफ करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।